नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रशांत किशोर पद यात्रा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीके ने इसका ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान एक साथ लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 साल से बिहार सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर पश्चिम चंपारण से 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से वो इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत बेतिया के गांधी आश्रम से होगी और इस दौरान वह हर व्यक्ति से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा फोकस बिहार के लोगों से मिलना, उनकी बात को समझना और लोगों को जन सुराज से जोड़ना है। बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। पीके ने बताया कि वह अगले 3 से 4 महीने में 17 से 18,000 लोगों से मिलेंगे और उनसे जन सुराज की चर्चा भी करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि लोग पार्टी बनाने की बात कहेंगे तो पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन वह पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि सभी लोगों की होगी। अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन सुराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में खुद को एनडीए और आरजेडी के विकल्प के तौर पर खड़ा करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन पीके के जन सुराज को आखिर कितना जन समर्थन मिलता है ये देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।